आज का जो हमारा टॉपिक बेस्ड रहेगा वो रहेगा यूरोप। आज का जो हमारा टॉपिक बेस्ड रहेगा वो रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित। ठीक है, पहला हमारा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो भारत और जो यूरोप के बीच नए समुद्र की मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। ठीक है, भारत पे आया था 17 मई 1498 में कालीकट में। ठीक है, और इसका जो स्वागत करता है वो जमोरीन करता है। कौन करता है? जमोरीन। नेक्स्ट हमारा अगला है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। तो भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय बना था ना, वो बना था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। नेक्स्ट हमारा, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। तो भारत में जो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी ना, वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने की थी। ठीक है, भारत में जो ब्लू वाटर वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो लागू की थी वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने की थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। तो किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीता था 1510 में। ठीक है, कब जीता था? 1510 में। नेक्स्ट हमारा अगला है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। तो पुर्तगालियों ने पीके करके याद कर लीजिएगा, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। ठीक है, कहाँ पे खोली थी? कोचीन में। नेक्स्ट हमारा अगला है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। तो डचों ने कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो मछलीपट्टनम में खोली थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। तो जहांगीर द्वारा जो अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की जो इजाज़त दी थी ना, वो सूरत में दी थी। ठीक है, कहाँ पे दी थी? सूरत में दी थी। नेक्स्ट हमारा, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ। तो डच और अंग्रेजों के बीच जो वेदरा का युद्ध होता है वो 1759 को होता है। ठीक है, डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो वांडीवास का युद्ध होता है ना, वो 1760 में होता है। ठीक है, 1760 में फ्रांसीसियों और डचों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला है, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। तो मुगल दरबार में जो पहले अंग्रेज आए थे ना, वो थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे जो 1609 में आते हैं। ठीक है, जो 1609 में आते हैं। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया कब? तो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे ना, सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जारी किया था वो 1632 में किया था। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। नेक्स्ट हमारा, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो सर टॉमस रो जो थे ना, वो जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में। ठीक है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आए थे। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। तो पुर्तगालियों ने जो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था ना, वो दिया था 1661 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 में। ठीक है, कब दिया था? 1661 में दिया था। ठीक है, अगला हमारा, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो कब दिया था? ठीक है, जो चार्ल्स द्वितीय थे ना, उनको पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था मुंबई। ठीक है, 1661 में। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? मुंबई को 10 पाउंड में वार्षिक कर में ना, 10 पाउंड वार्षिक किराए पे क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, 1668 में। ठीक है, कब देते हैं? 1668 में। तो एक साइड विदेशी कंपनियां दी है, दूसरी साइड स्थापना दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी स्थापना 1498 में हुई थी। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। अगला है हमारा, युद्ध और वर्ष दिया और संधि कौन सी हुई थी वो बताना है। ठीक है, तो पहले कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई थी साले एला सालवा की। ठीक है, एला सापल की संधि हुई थी। कब हुआ था युद्ध? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से लेकर 1748 चला था। ठीक है, 1746 से 1748 तक चला था। और इसमें 1748 में संधि होती है। ठीक है, एला सापल की संधि होती है 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है और पांडिचेरी की संधि होती है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है और 1749 से 1754 तक चलता है। तृतीय
कर्नाटक युद्ध 1756 से लेके 1763 तक होता है, ठीक है, 63 तक होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेके 1763 तक, और इसमें पेरिस की संधि होती है, ठीक है, 1763 में पेरिस की संधि से समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा युद्ध दिए और वर्ष दिए और संधि दिए और गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है, ठीक है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, वो 1667 से लेके 69 तक हुआ था, ठीक है। 1767 से लेके 69 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। 1767 है, ठीक है, 1767 से लेके 1769 तक हुआ था, ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और मद्रास की संधि समाप्त हुआ था, ठीक है। किस संधि से समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि समाप्त होता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक चला था, और मंगलौर की संधि से हुआ था, ठीक है, समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि से, और वॉरेन हेस्टिंग थी इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे ना, वॉरेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ना 1790 से लेकर 1792 तक चलता है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो 1790 से लेकर 92 चलता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और कॉर्नवालिस थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पीरियड पे गवर्नर जनरल थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और टीपू सुल्तान से लड़ा था, ठीक है। और इसमें कोई संधि नहीं होती है, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं, और लॉर्ड वेलेजली होते हैं इस टाइम पीरियड पे गवर्नर जनरल। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1767 से लेके 69 के बीच, और मद्रास की संधि समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेके 84, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, और मंगलौर की संधि समाप्त हुआ था, और वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेके 92, ठीक है, 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था ये, और कॉर्नवालिस थे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और इसमें अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो अंग्रेज जीत गए थे। और इसमें क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली होते हैं गवर्नर जनरल इसमें।